बालबोध वाले नारायण दास और इन अच्युत दास के चरित्र में कई बातों में समानता भी है और उल्लेखनीय अंतर भी। नारायण दास को श्री महाप्रभु ने स्वरूप सेवा पधराने से इनकार कर दिया था, जबकि अच्युत दास को श्री गोवर्धन धर की सेवा में नियुक्त करना चाहते थे। नारायण दास के व्यावृत्तिमय जीवन के कारण उनसे स्वरूप सेवा का निर्वाह संभव न था, जबकि अच्युत दास के चरित्र के अवलोकन से उनकी रुझान सर्वथा अव्यावृत जीवन यापन की प्रतीत होती थी। सेवा का उपदेश हर एक को नहीं किया है श्री महाप्रभु ने। उस समय यह परिस्थिति थी। आज क्यों जड़ता हम रख रहे हैं कि सबको सब सेवा करें? आज क्यों मान करके चल रहे हैं कि आप भी सेवा के अधिकारी हो? अरे नहीं है, आपका स्वभाव अधिकार ठीक है, इसीलिए तो शरण मार्ग बताया। शरण मार्ग को अपनाओ और उससे आगे बढ़ो। और उसमें कमी क्यों महसूस कर रहे हो? ये न्यूनता क्यों महसूस कर रहे हो? तो अतः तनुवित्तजा सेवा अथवा ग्रह सेवा के प्रकार के निर्वाह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सो श्री गोवर्धन धर की केवल तनुजा सेवा करने के बजाय इन्होंने सीधे ही श्री महाप्रभु से मानसी सेवा का वरदान ही मांग लिया। मानसी सेवा का वरदान ही मांग लिया। और मानसी, वो भी स्पष्ट कर दूं, मानसी सेवा ये नहीं है कि हम आंख बंद करके और हाथ जोड़ करके, अब मैं जगा रहा हूं, अब मैं आपको स्नान करा रहा हूं, अब आपको मैंने मंगल भोग धर दिया। ऐसे मानसी नहीं करी जाए। मानसी एक अवस्था है जो साधना की परिपाक के समय वो अपने आप घटित हो जाए करके। ऐसी कोई सेवा नहीं है कि अपन जब गए बाहर तब अपन ने झारी और मिश्री धर दी और महीना भर के लिए ठाकुर जी के हम छोड़ करके देशांतर के लिए चले गए, प्रवास पे चले गए और ठाकुर जी को हमने कबाट में बंद करके एक झारी भर के चले गए कि महाराज अब महीना भर तक यही काम चला ही हो। हम तो अपने गए बंबई और फिर घूम घाम कर आ रहे हैं और फिर कबाट खोली और फिर सेवा शुरू हो गई। वाह रे भैया, बड़ी विचित्र सेवा है आपकी, बड़ी लचीली है, बहुत एडजस्टमेंट वाली सेवा है कि जब चाहो आपके महाराज तो आपके ठाकुर जी तो बड़े लचीले, आप जब जाओगे तब आपको बंद करके चले जाओगे और जब तब तैयार। वो एक ऐसे महानुभाव थे कि उन्होंने जो है वो एक श्रीनाथ जी का स्वरूप वो सिद्ध करके, और आजकल विदेशों में बहुत सारे पुष्टि मार्ग के मंदिर हो चुके हैं, उनने ऐसे स्वरूप सिद्ध कराए कि जो हर जगह से उनको नट बोल्ट से जो है वो टाई कर दिया जाए ताकि वो पैकिंग में प्रॉब्लम नहीं हो कि इतने में हो जाए। जैसे ही वहां पहुंचे खोला और टाइट करके और तैयार। और जब वहां हो गया साहब मरम्मत कर दिए, खोल दिए और सब पार्ट्स जो है वो रख करके बैग पैक करके चलिए बैक टू इंडिया। तो भैया बड़ी एडजस्टेबल सेवा है कि आपको अगर 4 महीने जाना है तो भी आपको अलाउड है कि 4 महीने, कोई चिंता नहीं, आप जाओ, बस तो झाड़ी भर दी है ना, बस हो गया, मैं तो चला लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भैया बड़े कृपालु भगवान है आपके, आपकी सेवा भी बड़ी अच्छी है कि इतनी फ्लेक्सिबल सेवा है आपकी। काश ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें भी प्राप्त होती। अतः तनुवित्तजा सेवा अथवा ग्रह सेवा के प्रकार के निर्वाह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सो श्री गोवर्धन धर की केवल तनुजा सेवा करने के बजाय इन्होंने सीधे ही श्री महाप्रभु से मानसी सेवा का वरदान ही मांग लिया। Therefore, मानसी इज अ स्टेज। मानसी करी नहीं जाती कि आज मैं सोच लूं भैया मैं बंबई हूं, मेरे ठाकुर जी जो बनारस हैं कबाट में बंद हैं, मैं अब आपको ये कर रहा हूं, मैं अब आपको वो कर रहा हूं। ऐसा नहीं किया जाता है, इसको मानसी नहीं कहते। मानसी एक स्टेज है कि जिसके लिए वर्षों की साधना जब करते हैं तब वो सिद्ध होती है। वो स्टेज क्या थी कि राजा आस्करण जब युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे और उनका चित्त भगवत सेवा में था, वहां वो जब ला रहे थे कढ़ी ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए, वो कढ़ी वहां पे मानसी में सिद्ध हुई और वो कढ़ी उनको उनके जो बख्तर वगैरह पहन रखा था युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, वहां वो कढ़ी पूरी बाकायदा वहां ढुली है। जो चीज उनके वहां पे हुआ। सो मानसी इज अ स्टेज। जैसे जब श्री महाप्रभु बद्रिकाश्रम पधारे थे तो जैसे ही व्यास आश्रम पे व्यास गुफा के पास आए, वहां से ऊपर से एक चट्टान आई, तो चट्टान रोकी। कौन ने रोकी? कृष्णदास मेघन।
उनने चट्टान रोक ली और श्री महाप्रभु भगवान व्यास के साथ चर्चा करने लगे। वो चर्चा में कितने दिन निकले? 3 दिन। 3 दिन तक कृष्णदास मेघन क्या करते रहे? वो चट्टान को रोक करके ही खड़े रहे। 3 दिन। देह के आवेग क्या हुआ? देह के आवेग कहां गए? 3 दिन तक सब चले गए। क्यों? क्योंकि वो स्टेज है, वो एक यौगिक प्रक्रिया है। आज मैं रामदेव बाबा जैसे आश्रम नहीं, वो आसन नहीं कर सकूंगा। पहले दिन आसन करने जाऊंगा, हो जाएगी, नहीं कर सकेंगे। नाम कोई को भी हो, सालन तक वहां आसन की तपश्चर्या करी हो, देन यू रीच अ स्टेज। तो वो एक यौगिक प्रक्रिया है। 3 दिन तक वो उनको देह के आवेग नहीं उनको आड़े आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मानसी की अवस्था है वो। मानसी इज इक्वल टू व्यसन। व्यसन की इटिमोलॉजी क्या है? व्यसन की परिभाषा क्या है? विशेषेण अस्यन्ते क्षिप्यन्ते दैहिकाः धर्माः अनेन इति व्यसनम्। व्यसन की परिभाषा क्या है? इटिमोलॉजी विशेषण, एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी अवस्था कि जहां विशेष रूप से सारे देह के धर्म छूट जाते हुए, वो यौगिक प्रक्रिया की स्टेज व्यसन दशा है। वाकई मानसी कह रहे हैं, जहां टेम्पोरल जो रिलेशंस है अपने स्पेस और टाइम के, वो स्पेस और टाइम के रिलेशंस अपने जब दूर हो जाते हुए, उनको जब अपन लांघ ले में, वो मानसी की अवस्था है जो साधना कर करके वो साधना, वो स्टेज अचीव की जाए। वो हमारे और आपके जैसी स्टेज नहीं है कि हम आंख बंद करके बंबई में बैठे हुए हैं और वहां से ओपन करते रहे कि अवे हूं आपने आ करूं छू, अवे आऊं आपने पेलू करूं छू। ये कोई मजाक नहीं है, कोई गुड्डा गुड़ियान को खेल नहीं है। या ये मानसी को या चीज को समझ लीजिए, हम मानसी में कर रहे हैं। ये शब्द आज के बाद उच्चारण मत करियो कि हम मानसी कर रहे हैं। अपन मानसी नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। बी क्लियर अबाउट इट। सो नारायण दास को जैसे स्वरूप सेवा के अनुकल्प श्री हस्ताक्षर की सेवा द्वारा उत्कट भाव का दान मिला, वैसे ही अच्युत दास को प्रथम तनु वित्तजा सेवा और तब मानसी सेवा के सिद्धांत मत क्रम के बिना, सिद्धांत मत क्रम क्या है, नियम क्या है कि पहले तनु वित्तजा करो, वो करते करते मानसी प्राप्त होएगी। वो जो सिद्धांत सम्मत क्रम है वाके बिना डायरेक्ट सीधे ही फल रूपा मानसी सेवा का दान श्री महाप्रभु ने कर दिया। ठीक है, ये हो गया अपवाद। अब वो अपवाद कहीं सब लोग मांगने न लग जाएं, नहीं तो वो तो नियम हो जाएगा। अपवाद को अगर रोकोगे नहीं तो अपवाद क्या हो जाएगा? नियम। एग्जैक्टली यही चीज कुछ बन गई मिश्री दूध घर की सेवा में, कि कालांतर में इतिहास में कोई जीव विशेष के लिए, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति में कोई आचार्य विशेष ने ये व्यवस्था बता दी होगी कि तेरी ये स्थिति है, या लिए तू वहां में अगर ये मिश्री भोग रख करके तू तेरो निर्वाह कर लीजो। वो आज्ञा जो कोई खास परिस्थिति के लिए थी, वो कालांतर में जनरलाइज हो गई, वो सामान्य हो गई, और यही सबसे बड़ी तकलीफ हो गई। आई बात समझ में? या लिए ये जो आप जो प्रश्न कर रहे थे ना कि आपने 40 साल पहले ये चीज देखी थी, बराबर है, 40 साल पहले बहुत कुछ हो चुके होते, पर वो 40 साल से पहले 400 साल 500 साल पहले जो अपने जो सिद्धांत हैं वो पहले देखने पड़ेंगे। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी भक्तन की वाणी है, या ये सब जो अपन को उदाहरण मिल रहे हैं, एक बात प्रमाण है कि वो देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे आचार्य के सिद्धांत के अनुसार। इंटरप्रिटेशन ऑफ वार्तान को अर्थघटन श्री महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार होएगो, न कि वार्तान के आधार पर सिद्धांत चलेंगे। क्लियर? वार्ता या जितने भी जो वार्ता साहित्य हैं, वो सब कुछ कोई भी आधुनिक पुस्तक
वो पुस्तक प्रमाण तभी मानी जाएगी कि जब वो आचार्यों की वाणी के अनुकूल जब चलेगी तो ही वो अलाउड है, अन्यथा उसका अपने मार्ग में कोई स्थान नहीं है। वार्ता साहित्य का भी इंटरप्रिटेशन जब सिद्धांत के अनुसार हमें मिलेगा उसी हिसाब से किया जाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता। सिद्धांत साहित्य जितना भी है, वार्ता साहित्य जो है वो सिद्धांत को फॉलो करेंगे, सिद्धांत वार्ता साहित्य को फॉलो नहीं करेगा। ये रूल आपको हर जगह रखना पड़ेगा। तो ये चीजें ये हैं, ये बात समझनी चाहिए कि किस तरह से हमारे यहाँ ये सब दूध घर की सेवा और ये अनसखड़ी सखड़ी ऐसा कोई प्रकार अपने यहाँ मार्ग में श्री महाप्रभु ने नहीं बताया है। कोई विशेष परिस्थिति में किसी के लिए कोई आचार्य विशेष ने ये व्यवस्था बताई होगी, वो जब जनरलाइज होगी और हर एक ने उसको स्वीकार लिया कि साहब हम कर रहे हैं, वो जनरलाइज करने के कारण आज ये डीके आ गया। बाकी अपने मार्ग में ये कोई ऐसी कोई व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, और अगर है तो उसे बंद करना चाहिए। जो अपनाओ, जो करो, अच्छा करो, सही करो, शुद्ध करो। बीच का जो मध्यम मार्ग अपन सबने अपना रखा है वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बीच का मार्ग जब तक चालू रहेगा तो हम सच्चा मार्ग अपनाने वाले नहीं हैं। ये हम लोगों का सबका स्वभाव है, और ये बात मैं हर जगह कहता भी हूं, जहां जाता हूं मैं ये बात कहता हूं। आज तो बहुत सारी बातें हो गई। वो तो मां गोकुलनाथ जी के घर को स्वरूप है। हम भय कौन सु करेंगे? न भयम तेन कर्तव्यम ब्राह्मणा नाम इयं गति। हम तो जब यहां बैठे हैं तो ये बैठे हैं, यही लिए तो बैठे हैं। भय का एक सच्चाई कहने में, सत्य कहने में भय का एक भय करने से क्या कोई सच्चाई रुक जाएगी क्या? माननो नहीं माननो वो अपनी जो है वो बुद्धि के कर्म है। तुम्हारे या अपने मेरे मानने से कोई सत्य थोड़ी जो है रुक जाएगा। जो सत्य है वो सत्य तो सत्य ही रहेगा। नहीं मानना है, नहीं मानो, तुम्हारी मर्जी। सत्य वहां से थोड़ी नहीं जाएगा। ये सब ऐसी बातें हैं कि और आएगा। ये औषधि है ना, औषधि तो हमेशा कड़वी हो गए। ये सुधार लाते बहुत टाइम लगेगा और वाकई लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये ऐसे ही कोई सुधार आने वाला नहीं है। ये जो अपने इतने सालन सु जो एक अपन के बिल्कुल रग रग में जो चीज सेट हो गई है ना, वो जो लड्डू, पेड़ा, मठरी, झांझ, मजीरा, पखावज, ये सब जो अपने रग रग में जो घूम रही है ना, वहां में सु निकलते और ये वाणी की तरफ डाइवर्ट होते होते बहुत दंड पेलने पड़ेंगे, बड़े दंड पेलने पड़ेंगे। ये ऐसे ही नहीं होने वाला है। ये गोकुलनाथ जी को घर है। हमने तो बरजे हते तो नाय माने ताको फल भोग रहे हैं। ये मेरे कहने को तरीका है। मतलब डर या भय मत रखियो कभी भी। मैं आगे नहीं, जब मैं बातें कर रहे हूं तो मैं निर्भीक होकर के अपने आप मेरे ही सब हो, मैं आपको हूं, ये बार बार कह रहे हूं। आप मेरे परिवार के हो, मैं भी आपको ही हूं। तो जैसे परिवार में बैठ करके कोई भी जब चर्चा परिवार में खुले जब वातावरण में होगी तो ही वहां में से जो है वो अमृत निकले। वो मंथन जब भयो तो पहले विष निकले हो, वाके बाद ही वो अमृत निकले हो। तो ये जब हम घर की सफाई करने बैठे हैं ना, तो घर की सफाई में ये जो कचरा है, पहले वो कचरा ही साफ होएगा, फिर वो अमृत ही अमृत है। उनके निकाली बातें सुन के बहुत मन प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरा एक सवाल पूछना था आपसे जी। अगर आप आज्ञा दें तो पूछो। हाँ जी, आप प्रश्न कर लीजिए। हाँ। उसका जवाब आज या कल देंगे, जैसे भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। हमारा ब्रह्म संबंध 70 साल पहले हुआ था जी, गोकुल में। हाँ। और आज आपने बताया कि जिस तरह गुरु की मर्यादा होती है, जिस तरह गुरु में एक अच्छाई होनी चाहिए जी, उसी तरह ब्रह्म संबंध लेने वाले में भी अच्छाई होनी चाहिए, उसको कुछ ज्ञान होना चाहिए। हाँ। हम उस समय 4 साल के थे तो हमको तो कुछ भी पता नहीं था। काका कोई जरूरत नहीं है उसमें। हाँ। पता होने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्यों? आप बैठिए, आपका समझ में, मैं प्रश्न समझ गया। हाँ। आप इस विषय में बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि श्री महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं कि अगर हमने ब्रह्म संबंध जो भी लिया है, ज्ञान या अज्ञान से, अगर ज्ञान है हमें उसका और हमने ब्रह्म संबंध लिया या अज्ञानता से अभी अगर क्यों न ले लिया हो, पर वो निश्चित रूप से अगर सन्मार्ग पे हम चल रहे हैं, हमारी वृत्तियां अगर उसके लिए जो है वो नैतिकता से आगे बढ़ रही हैं, उसके प्रति समर्पित हैं,
तो वो निश्चित रूप से फलित है, उसमें कहीं कोई उसका कोई कारण नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, बहुत क्या बात है, बहुत अच्छा। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ब्रह्म संबंध में इनका प्रश्न जो है लगभग ख्याल में आओगा कि उस समय इन्होंने कहा, बड़ा अच्छा प्रश्न ये लाए हैं कि उस समय आपने कैसे निर्णय किया। यदि 4 वर्ष के बालक को जब आपने ब्रह्म संबंध दिया और आपके यहां ये सब विधान लिखे हुए हैं कि इस तरह से करना चाहिए, तो उस समय आपके मापदंड जो है वो इसके नक्की करने के क्या था। क्या बात है काका, आनंद आ गया। अब समझिए वो ये है कि हमारे यहां जब हम ये ब्रह्म संबंध की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति ब्रह्म संबंध लेता है, ब्रह्म संबंध के पूर्व ब्रह्म संबंध की जो प्रक्रिया है ना, उसमें जो मंत्र का जप है वो पंचाक्षर महामंत्र है। वो मंत्र क्या है, पहले तो ये समझो कि वो पंचाक्षर 5 अक्षर वाला महामंत्र है, और वो महामंत्र के पूर्व एक गद्य है, इसलिए उसका पूरा नाम है सगद्य, गद्य सहित, इसलिए वो सहित के अर्थ में सगद्य सगद्य पंचाक्षर महामंत्र। ठीक है, गद्य में क्या है, गद्य में एक ये भावना है, जो भावना हम श्री प्रभु के सामने प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, मैं अनेक वर्षों से आपसे बिछड़ा हुआ था, और इतने वर्षों से मुझे मेरी अज्ञानांधता के कारण मेरे खुद के स्वरूप का और मेरे साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उसका कोई एहसास नहीं था। पर आज आपकी कृपा से मैं ये समझा हूं कि मैं भी आपका हूं, और मेरे साथ जुड़ा हुआ जो भी है अहंतास्पद ममतास्पद परिकर है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे पति, मेरा घर बाहर जो भी कुछ है, ये लोक संबंधी और परलोक संबंधी, वो सब कुछ तुम्हारा है। मैं भी आपका हूं हे प्रभु, मैं भी आपका हूं, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, और आज के बाद मैं मेरा सब कुछ जो भी करूंगा उसमें आपको ही सन्मुख, आपको ही लक्ष्य बना करके मैं अपने सारे जीवन को जीऊंगा। मैं आपका हूं प्रभु, हे कृष्ण तव अस्मि, मैं तेरा हूं। ये भावना हम प्रतिदिन श्री प्रभु को तुलसी जैसी पवित्रतम वस्तु को हाथ में लेकर के और श्री प्रभु को हम ये अपना कौल करार करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। इसलिए यदि बालक 4 वर्ष का है और उसने ब्रह्म संबंध लिया हो, या व्यक्ति अपनी अधेड़ उम्र की अवस्था में है और उसने ब्रह्म संबंध लिया हो, या जीवन के अंतिम पड़ाव में हो, 70-80 वर्ष की अवस्था में, तब जाकर के उसके कहीं जो है वो भाग्य जगे हो और वो उसको ब्रह्म संबंध का जो है अवसर प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में भी जब वो करता है तो उसने अपने भूतकाल का, भविष्य काल का और वर्तमान का सब कुछ वहां पे जो है वो भगवान को उनके चरणों में अर्पण कर दिया। इसलिए वह दोष रूप नहीं होता। और आगे के वाक्य जो हम संदर्भ देख रहे थे, उसमें आगे हमने वो चीज जो 3-4 वाक्य हैं वो देखने का समय नहीं मिला, वो याद दिलाना मुझे। मैं वो कल आपके प्रश्न का ही कल जवाब प्रमाणिक वाक्यों के साथ बताऊंगा कि कहां वो अधिकारिता का अनुमान लगाया जा सकता है, वो सारे उल्लेख भी किए हैं। जैसे एकलव्य की परिस्थिति में कि जहां कोई नहीं है, स्वयं उसने गुरु मान करके और प्रतिमा को गुरु मान करके और वो उसमें कार्यरत हो गया और उसने वो पारंगत वो प्रवीणता उसने हासिल की। तो ऐसे अपिचेत सुदुराचारो भजे, भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु स एव मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सब। भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं कि अगर किसी ने, कोई दुराचारी नहीं, वहां सु उपसर्ग किया है, सुदुराचारी, जीवन पर्यंत जिसने घोर कर्म किए हैं, दुराचरण किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि माम अनन्य भाक्त्वेन भजते, यदि मेरा अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, तो हे अर्जुन उसे तू साधु मान।
उसे तू साधु जान, क्योंकि उसके अंदर वो चीज उदय हो गई है और आज के बाद उसका सम्यक व्यवसाय है। क्योंकि वो जो भी अपने देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, जीवात्मा से जो कुछ भी वो अभिव्यक्ति कर रहा है वो सब मेरे लिए ही कर रहा है। इसीलिए भले न भूतकाल में उसने घोर कर्म किए हो, पाप कर्म किए हो, पर आज की तारीख में वह साधु है, उसे तू साधु मान। इसलिए ऐसे लोगों को भी ब्रह्म संबंध का दान देना चाहिए, क्योंकि वहां भगवत कृपा संदिग्ध नहीं, वहां भगवत कृपा प्रत्यक्ष है। क्योंकि भगवत कृपा के बिना यह चीज पॉसिबल ही नहीं है कि कोई संग, कुल परंपरा का ज्ञान न हो, किसी वैष्णव का संग न हो और भगवान मार्ग के प्रति किसी की उत्कंठा जागृत हो जाए अकेले एकलव्य की तरह, तो वहां मात्र भगवत कृपा ही कार्य कर रही है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में ब्रह्म संबंध देना चाहिए काका। इसलिए आप जब 4 वर्ष के थे उस समय जब ये निर्णय लिया आपको कि आप अधिकारी हैं, वो कुछ इसी प्रकार से, इसी विश्वास से दिया जाता है, क्योंकि ये आगे चल करके इसने जो आज जो ब्रह्म संबंध दिया है वो कालांतर में ये ब्रह्म संबंध फलित होगा। और अगर नहीं हो भी रहा तो क्यों, उसमें शायद हो सकता है कि हमारे जो पुण्य हैं वो पुण्य इतने नहीं हुए हैं। इसलिए कृत भजन से वैयर्थ्य असंभवात जन्मांतरे तत्फलिष्यति। हम क्यों ये लेकर के बैठे हैं कि ये एक जन्म में ही हमारे पुण्यों का उदय हो सकता है कि ये जन्म में हमारे वो प्रारब्ध नहीं है, तो ये तो नित्य नैमित्तिक, ये कोई नित्य बात है, ये एक जन्म की तो बात नहीं है। क्योंकि ब्रह्म संबंध वो आत्मा का संबंध है, वो शरीर का संबंध नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हमने किया भगवान मार्ग पे, मनसा वचसा कर्मणा, जो भी हम चेष्टा अभिव्यक्ति जो कर रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान मार्ग पे जो कुछ भी हमने आचरण करा, कह रहे हैं कि वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वह फलित हो जाएगा। मैं समझ गया काका, मैं कह रहा हूं हाँ लेना चाहिए, निश्चित लेना चाहिए। अगर वो जीवात्मा को किसी पड़ाव पर आकर के उसे लगे, उसे वो आरती हो, उसे वो भगवान मार्ग की उत्कंठा जगे और उसे अंदर से ये आवाज, इसका कोई काका, इसका कोई मैन्युअल नहीं है, इसकी कोई पुस्तिका नहीं है, ये तो अंतर की आवाज है। उसकी आवाज ये उसको कहेगी कि हाँ मुझे पुनः श्रवण करना है, मैं पुनः ये दान लूंगा। और ऐसे केसेस होते हैं कि जहां ऐसे अपवाद स्थिति में वो भक्त की जो भक्ति है, उसके भक्ति की उत्कट अवस्था में, क्योंकि भक्ति है इसकी कोई मैन्युअल नहीं होती। जब मां बनती है तो मां बनने का कोई मैन्युअल नहीं रखा गया है कि पुत्र को, बच्चे को किस तरह से जो है लाड़ लड़ाया जाता है या उसका कैसे उसको विकास किया जाता है। ये तो जिस दिन मां बन जाती है अपने आप वो ममत्व स्वतः प्रकट होता है। इसी तरह किसी भगवत भक्त की अगर किसी मुकाम, किसी जीवन के एक पड़ाव पे उसे ये प्रतीत हो, उसको ये लगे कि मुझे पुनः मंत्र श्रवण करना है, तो उसे वो भक्ति भाव, उसकी भक्ति की उत्कट अवस्था के कारण उसे वहां गुरुदेव के सन्मुख जा करके पुनः श्रवण करने की, पुनः ये ब्रह्म संबंध का दान मिले, उसकी उसको प्रार्थना करनी चाहिए। अपने घर में अब ये चीज नहीं है, अपने घर में इसलिए सुधार लिया काका, ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ रहा हूं। वो इसीलिए अब कर लिया, अपन ने नियम बनाया है। हमने एक सामान्य रूप से 10 वर्ष की एक हमने सीमा, एक आयु की सीमा रखी है कि 10 वर्ष से बड़ा जब बालक हो तभी हम उसको कंठी दीक्षा के लिए आग्रह रखते हैं। ये अपन ने एक नियम बना लिया, इसलिए उसको नियम इसलिए करा गया है क्योंकि 10 वर्ष के पहले बच्चे को अनुसंधान नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। कम से कम 10 वर्ष एक ऐसी अवस्था होती है तो उसको आगे चल करके भी जब वो 20-25 वर्ष का होगा तो उसको लगेगा कि भैया हाँ मुझे ऐसा कुछ याद है कि मैंने बचपन में व्रत किया था और मैंने अपरस की थी, मैंने धोती उपरना या ऐसा कुछ पहना था, मैं गुरु के सन्मुख गया था, उन्होंने मुझसे कुछ बुलवाया था और मुझे कंठी पहनाई थी। ये कुछ ऐसा हल्का फुल्का सा एक उसके मानस पटल पे ये छाप रहती है, बस वही। हाँ जी, हाँ बिल्कुल वो उचित था। हाँ बिल्कुल काका, ये बिल्कुल सही था। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल निश्चित। पहले क्या था काका, पहले ये इसलिए हो जाता था क्योंकि हर माता पिता को ये विश्वास था
कि मैं अपने बच्चे को, मैं अपने बालक को वो संस्कार दूंगा। अब क्यों तकलीफ आई? अब यह है कि माता पिता स्वयं के पास समय नहीं है। जब वो खुद ही संस्कार वाले नहीं है तो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे काका? इसीलिए अब ये प्रश्न जो है वो क्यों ये बनाने पड़ रहे हैं, ये नियम इसलिए बनाने पड़ रहे हैं। आपको तो, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे दादा के उम्र के हैं, आपको यदि ख्याल होगा पहले गांवों में एक चाय की ढकेल भी नहीं हुआ करती थी और बाहर का रेस्टोरेंट होटल तो कहीं देखने नहीं मिलती थी। ये परिस्थिति थी। मुझे यहां का तो यूपी का ख्याल नहीं, पर जो मैंने बड़ों से गुजरात का मैंने सुना है कि गुजरात में गांवों में जब जो लोग जो वैष्णव रहते थे, ऐसी शेरियों में, गलियों में छोटे छोटे एक सलंग जो है वो 8-8, 10-10 मकान होते थे। जैसे आज हम जो है वो गलियों में जाकर के आए, आज बनारस की गली है, वहां कई सब वैष्णव मिल गए। तो ऐसे एक संस्कृति थी और जब भी जो भी बालक निकलता था तो जय जय श्री ओकलेश काका, जय जय श्री ओकलेश काकी, जय जय श्री ओकलेश ताई, ऐसे करते निकलते तो ये होता था कि एक कंठी 108 बार तो बाहर निकलते वो 108 माला हो जाती थी, जय जय श्री ओकलेश करते करते सबको करते। ये संस्कृति थी गांव की उस समय, तो बड़ा अच्छा लगता था। अगर कोई देख भी लेता था कहीं कोई बच्चे को कि ये इसका बच्चा जो है वो बाहर कहीं गलत सोबत में पड़ा है, तो लेके कान पकड़ के 2 तमाचे जड़ दिए उसको, वहीं ठीक हो जाता था। वहां अधिकार मानते थे। आज अगर कहीं सोच लिया तो भैया उसके माता पिता ही लड़ने आ गए, तुमने हमारे बच्चे पे हाथ कैसे उठाया? पर पहले ये आत्मीयता थी, पहले अधिकार रखते थे लोग कि नहीं, ये अगर ये गलत जगह गया कैसे, देख लगा दिया उसको 2 खींच के चल। ये संस्कृति थी। इसलिए एक सहज प्रक्रिया थी कि उस समय ये विश्वास था कि नहीं, ये इस परिवार का है, ये इस खानदान का है, इसको संस्कार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए ये सब चीजें देखने का कोई प्रश्न ही नहीं था। आज बंबई में जाता हूं, जब मैं बंबई की जब लाइफस्टाइल देखता हूं तो बड़ा मुझे घबराहट सी हो जाती है कि आज माता पिता को समय नहीं है, उनको खुद के लिए समय नहीं है, वो बच्चों को क्या संस्कार देंगे। जब भी मैं कभी जाता भी हूं, उनके साथ बैठ के बातचीत करता हूं, तो उनकी जो घर से हैं वो कंप्लेन करती है कि जैसे आप इन्हें समझाइए कि ये बच्चों पे तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं देखते, हम जो है वो घर भी संभाल रहे हैं और बच्चों को भी संभाल रहे हैं। तो इनकी तो ये परिस्थिति। एक दिन जब वो खुल गया कि जैसे क्या करें, हम तो ऐसी परिस्थिति में हो गए। एक दिन संडे आया, संडे को कल चलो उसको पिता को ये आया, वो कह रहा था वैष्णव मुझे कि मैंने सोचा कि मैं इसको एक आधा घंटे पढ़ाऊं, तो वो आधा घंटे पढ़ते पढ़ते तो खुद ही सो गया, वो खुद ही सो गया और बच्चा वहां से गायब हो गया। तो ये ऐसी परिस्थिति है जहां सवेरे जा रहे हैं, रात को 11-12 बजे तो लौट रहे हैं। ऐसी माता पिता अपने बच्चों का नाम ठाकुर जी के नाम को रखते थे। मेरे ये संस्कृति थी। हाँ, ये सब संस्कृति। अब तो WW ये सब, अब ये इसलिए अब ये सब बातें क्यों ये जरूरी हो गई? अब ये इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि नियम करना इसलिए जरूरी है। बात ये श्री गोकुल